बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे डॉलर की कीमत में इजाफा रुक गया। गुज़श्ता रोज तकरीबन 19 रुपये इजाफे के बाद आज डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 9 पैसे से गिरकर 275 रुपये का हो गया। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में इजाफा रुक गया। गुज़श्ता रोज तकरीबन 19 रुपये इजाफे के बाद आज डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई। बात करते हैं, अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, डिटेल्स बताइएगा। इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो भौचाल आया हुआ कि गुज़श्ता रोज एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर तारीख में पहली बार जो 19 रुपए के करीब महंगा हुआ था, 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया था। लेकिन आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। आखिरी रोज देखा जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर अब तक कारोबार के दौरान 10 रुपए 9 पैसे सस्ता हो गया, 280 रुपए से भी नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 275 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज जो 19 रुपए का इजाफा हुआ था, जो कमी हुई उस पर सब हर सरमायाकार इंपोर्टर एक्सपोर्टर कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तेजी से रुपए की कदम उतार चढ़ाव से बिजनेस प्लान नहीं बन पा रहा है। किस रेट पे माल क्लियर होगा, किस रेट पे आपको अदायगी करनी है। इस तेजी से रुपए की कदम उतार चढ़ाव पर उन्होंने सवालात उठाए हैं और हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इकदाम उठाएं और रुपए की कदम में स्टेबिलिटी लाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा, एक दिन के गैप से ही इतना इजाफा, फिर इतनी कमी, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? आधी वजह तो ये है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के प्रोग्राम की बहाली की बात की जा रही थी उसमें ताखीर हुई है, जिसमें से गुज़श्ता रोज ही देखा गया था कि शरह सूद 3% इजाफा करके 20% पे कर दिया गया। एक वो ये भी शर्त थी, साथ में जो बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने की बात की गई थी, दीगर इकदाम उठाने का कहा गया था। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात के पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी थी, पेट्रोल पे 50 रुपये हुकूमत ने पहले ही कर दी थी, डीजल पे जो है वो 5 रुपए कम की थी, लेकिन इस दफा एडजस्ट करके डीजल पे भी 50 रुपए लेवी कर दिए। लेकिन इसमें कुछ ताखीर हुई है और IMF भी ये सवालात उठा रहा है। जो भी फैसले किए जा रहे हैं, जो बात की जाती है उसमें ताखीर होती है, जिसकी वजह से मजीद शराइत आती है। इस कंसर्न पे रुपए पर शदीद प्रेशर भी देखा गया। साथ ही जो शरह सूद बढ़ा है उसके भी असरात देखे जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, आप हमारे साथ अशरफ मौजूद रहिएगा। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल डॉलर की कदर में 19 रुपये इजाफा हुआ और आज इसकी कीमत 10 रुपये कम हो गई। जो सूरत हाल है, कैसे देखते हैं इसको और क्या कीमत अब मजीद कम हो सकती है? जी देखें, आपने देखा कल स्टेट बैंक ने 300 बेसिस पॉइंट शरह सूद में इजाफा किया, जिसकी वजह से जो शरह सूद है वो 20% पे चली गई है और ये पाकिस्तान की तारीख की जो बुलंद तरीन सतह थी 1996 में, उसके बराबर आ गई है। तो एक फर्क ये पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो करेंसी होती है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है या शरह सूद होती है, उस करेंसी की कदर में थोड़ी सी बेहतरी होती है। तो मेरे ख्याल में एक नेचर रिएक्शन है, लेकिन ये खतरनाक है कि वोलेटिलिटी इतनी बड़ी रहे। एक दिन जो है वो 19 रुपये गिरे, अगले दिन 10 रुपये नीचे आ जाए, तो इससे मजीद अनसर्टेनिटी में इजाफा होता है। इन्वेस्टर जो है मजीद घबराता है, मार्केट्स मजीद घबराती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए या एक ग्रेजुअल वे में जो है या तो कदर में कमी हो जो कि आपके फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर बेहतरी हो। तो मेरे ख्याल में ये वॉलेटिलिटी खतरनाक है और देखना ये होगा कि अगले हफ्ते में रुपी जो है वो किस तरह से सेटल होता है, ये भी देखना बाकी है। ठीक है खुर्रम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह डॉलर की कदर में कभी इजाफा हो जाता है, कभी कमी आ जाती है, तो एक बिजनेसमैन का एतमाद किस तरह बहाल होगा अगर यही सूरत हाल रही तो? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं कि मार्केट फोर्सेस की कि जी जो मार्केट करे तो उसके मुताबिक मार्केट ड्रिवन पॉलिसी होनी चाहिए। तो मार्केट ड्रिवन पॉलिसी तो यही है कि जब लोगों ने देखा कि जी हमें एक पैनिक लाइक सिचुएशन हुई तो लोगों ने डॉलर उठाने शुरू कर दिए मार्केट से। उसके बाद जब जो डॉलर बहुत ऊंचा चला गया तो फिर लोगों ने जो है एक्सपोर्टर्स वगैरह ने अपने पैसे रोके हुए थे या फॉरेन रेमिटेंस थोड़ी बहुत लोगों ने होल्ड की हुई थी, उन्होंने मार्केट में पैसा रिलीज किया तो उसकी वजह से 10 रुपये नीचे आ गया। तो ये जो मार्केट की सिचुएशन है वोलेटाइल, ये तो थोड़ी सी ऊपर नीचे ये चलती रहेगी, लेकिन ये कि थोड़े दिन में चल के ये चीजें स्टेबल होंगी और हमें ये इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए और मार्केट के ऊपर इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब हम मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली रुपया अपनी कीमत जो है वो खुद ही फिक्स कर लेगा और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो मार्केट एक्टिविटी है इसके नतीजे में सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हमारे नुमाइंदे अशरफ हमें डिटेल्स बता रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता पेशी का तस्करा। जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान की गुज़श्ता पेशी पर अहम रिमार्क्स दिए। कहा उस दिन आए और अपने साथ 2500 बंदे भी कमरे अदालत में ले आए। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम कियानी। एहतशाम, डिटेल्स बताइएगा इसकी। देखिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम हैं, उन्होंने दहशतगर्दी की दफात खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। उस पर आज समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान इमरान खान की गुज़श्ता समाअत पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी का तज़किरा किया और अहम रिमार्क्स दिए। ये कहा कि उस दिन आए और अपने साथ 2500 बंदा कमराए अदालत में ले आए। नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया की मिसालें देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। अदालती पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया गया। अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरा अदालत में ले आते हैं। 1 साल बाद पेशी पर आए थे और अपने साथ 2 साल की पेशियां लेकर चले गए। 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ रखेंगे। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम तर CCTV फुटेज भी मौजूद है और इमरान खान 28 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे। तकरीबन 2.5 माह से ज़ायद अरसे बाद वो अदालत में ज़ाती तौर पर पेश हुए थे और उस पेशी के दौरान PTI के कारकुनान, रहनुमा और वकला की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई और कमराए अदालत में जब बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन फैसला सुनाने लगी तो बड़ी तादाद मौजूद थी। फैसले से पहले नारेबाजी शुरू कर दी गई और जब फैसला आ चुका तो उसके बाद शदीद नारेबाजी की गई और वहाँ पर निहायत शोर गोगा किया गया, जिस पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, उनकी जानिब से आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक कानून में तरमीम आईनी तौर पर कैसे दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अदालत उज़्मा ने इमरान खान और शेख रशीद को जवाब जमा कराने का वक्त दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हुए? पार्लियामेंट अपने बनाए गए कानून में तरमीम कर रहा है तो अदालत मुदाखलत क्यों करे? अदालत की ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो मगर पार्लियामेंट की हर कानून साजी आईनी तसव्वुर होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया। हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक लेने की तरमीम पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। पार्लियामान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया और समुंदर पार पाकिस्तानियों के हक से मुतालिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 94 वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जिस कानून को आइन करार दिया अब गैर आइनी कैसे करार दे? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, नादरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुआहिदा करे तो 1 साल में आई वोटिंग का सिस्टम बना सकते हैं। साल 2017 में होने वाले पायलट प्रोजेक्ट पर कोई एतराज सामने नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर पर दूध, चाय और करीम जूसेस की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। मजीद तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से जानते हैं। शहजाद, बताइएगा कौन सी चीज़ों में कितना इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय और क्रीम और जूसेस की कीमतों में इजाफा किया गया है और इस इजाफे का फौरी इतलाक भी कर दिया गया है। 1 लीटर दूध 30 रुपये फी लीटर तक महंगा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 247 रुपये तक जा पहुंची है। 900 ग्राम चाय 250 रुपये महंगी होकर 1740 रुपये में 900 ग्राम मिलेगी और इसी तरह जो क्रीम पैक है इसकी कीमतों में 20 रुपये और जूसेस की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुतादिद अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। बात करते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, कौन कौन से अफसरान शामिल हैं? मजमूई तौर पर 22 अफसरान को अब तक ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दे दी गई है। 9 अफसरान को गुज़श्ता रोज जो है वो तरक्की दी गई थी और बाकी को आज दी गई है। आज जो हाई पावर्ड बोर्ड के इजलास का दूसरे रोज की कार्रवाई थी, इसमें सबसे जो अहम तरक्की थी
वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, जो ग्रेड 21 के अफसर हैं शाहिरा शाहिद, उन्हें ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 10 अफसरान यूसुफ खान, अहमद हनीफ और कजई, मोहसिन मुश्ताक, साजिद सदीक, सईद नवाज, आरिफ अनवर बलोच, अवैस मंजूर सुमरा, अली शेर महसूद को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। इसके अलावा अली मुर्तज़ा और वसीम मुख्तार जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, उन्हें भी ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। पोस्टल ग्रुप के खालिद जावेद खान और हसन अख्तर खान को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है। दीगर जो ग्रुप्स के अफसरान हैं उनकी तरक्की के लिए बोर्ड इजलास आइंदा मंगल को होगा। मजमूई तौर पर अब तक 22 अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की दी गई है। मंगल को बाकी अफसरान को तरक्की दी जाएगी। ये भी आपको बताना चलूँ कि पहली दफा ऐसे हो रहा है कि ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए हाई पावर्ड बोर्ड इजलास एपिसोड्स में हो रहा है। एक कल इजलास हुआ, एक आज हुआ और तीसरा मंगल को होगा। जी ठीक है बाबर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ में